तो रेड, उसके बाद एक ग्रीन आती है, एक रेड एक ग्रीन, दो रेड, दो ग्रीन, दो रेड, एक ग्रीन, रेड ग्रीन। टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लिया और यहाँ पे हमने 3 एंट्री ले ली। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आज एक चीज बता दूं। हालांकि पिछली बहुत सी वीडियो में मैंने भर भर के नॉलेज डाली है, लेकिन एक चीज मुझे समझ आ चुकी है कि हर उस बिगनर को, हर वो बिगनर जो मार्केट में नया आता है उसे प्रॉफिट होता है। ये बात सुन के आपको जैसा भी लग रहा है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ और उस इंसान को भी पता है। अगर मान ले किसी बंदे ने यहाँ पे $10 डिपॉजिट किए हैं तो उसे भी प्रॉफिट होता है, चाहे तुक्के से होता है। फिर वो लॉस कैसे होता है, क्यों होता है, क्या लॉस की वजह है? अली भाई तो भर भर के स्ट्रेटेजी बताते हैं। देखो, लॉस की एक ही वजह, वो कोई मुश्किल नहीं है, सारी की सारी वजह ही एक है। हर बिगनर तुक्का भी लगा के प्रॉफिट करे ना, अगर $10 के साथ उसने $15 बना लिए हैं तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो $20 नहीं बनेंगे। क्योंकि $5 जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसे लग रहा है कि यदि मैं आगे की ट्रेड लगाऊंगा वो भी प्रॉफिट होगा। तो ये जो लालच है, तुम बड़ी सी बड़ी स्ट्रेटेजी ले लो, तुम एक बिगिनर लेवल के ऊपर हो के भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लॉस करोगे, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि आप 95% स्ट्रेटेजी भी सीख लो, लेकिन 5% वो जो आपके अंदर वो रिस्क रिस्क नहीं है, जो आपके अंदर लालच है, जो आपको ये कहता है कि अब हम हर एक ट्रेड प्रॉफिट करेंगे, वो जो तुमने तुक्के से $5 भी कमाया होता है ना, वो भी जाता है और तुम्हारा अकाउंट भी खत्म हो जाता है। ये सच है, कड़वा है, ठीक है। मान लो तुम लोग यहाँ पे, मैं कोई भी मार्केट रैंडमली ओपन कर देता हूँ, एक बिगिनर आता है यहाँ पे रैंडमली कुछ लेवल बना लेता है। यहाँ पे उसने बना लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक बिगिनर जिसने वो जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, उसने इसके अकॉर्डिंग 5 एंट्री लिए जिसके अंदर 4 प्रॉफिट होगी। अब उसे प्रॉफिट नजर आ रहा है, अब वो प्रॉफिट जो है उसे रुकने नहीं देगा, प्रॉफिट में रुकने नहीं देगा। वो 2 और ट्रेड लेगा लॉस, एक और लेगा लॉस। अब उसके जेन में प्रॉफिट तो खत्म हो गया, अब उसके जेन में वो लॉस आ गया जी, वो $5 लॉस हो गया, अब मैं उसको रिकवर करूंगा। अब उस $5 को रिकवर करने जाएगा, $10 और दे बैठेगा। अब जैसे उसे $10 भी मार्केट को दे बैठेगा, अब उसके जेन में है कि अब इस $10 को रिकवर कैसे करना है। वो इसकी जगह पे 10 और डिपॉजिट करेगा। अब उसके जेन में ये $15 का लॉस चल रहा है, अब ये लॉस उसको इस $10 को भी लॉस करने पे मजबूर कर देगा। जब ये भी लॉस हो जाएगा और वो अब उल्टबाजियां लगाएगा, यार ये ट्रेडिंग खराब है, यार ये ट्रेडिंग सीखनी मुश्किल है, यार ट्रेडिंग में मुझे ये चीज मार देती है, यार ट्रेडिंग बनाने वाले ने बेवकूफी की है, वो हमें लूट रहा है। मार्केट में अगर तुम $5 भी प्रॉफिट कर रहे हो तो मार्केट तुम्हें कान में ये नहीं कहती आ भाई 2-3 ट्रेडें और ले लो। तुम्हारे अंदर जो जमीर है, तुम्हारा लालच है ना, वो तुम्हें उकसाता है कि अगली ट्रेडें लो। मेरे अंदर, आखिर मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी कई दफा लालच आ जाता है, मैं भी बड़े बड़े लॉसेस कर देता हूं। लेकिन उस लॉसेस से मुझे एक चीज तो समझ आती है कि मार्केट जब मुझे पैसा बना के देती है तो मैं मार्केट को देता हूं अपनी गलतियों से। मैं खुद देखो, मार्केट यहाँ पे अगर प्रॉफिट दे रही है तो मार्केट तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, तुम वहां से एग्जिट भी हो सकते हो, वाजिया चीज है, ठीक है। ये मैं हमेशा सच बोलता हूं जिससे तुम्हें पता चले कि यार हमारी खुद की गलती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने 5 मिनट की एक कैंडल रखी है, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, ये आ गया, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट भी ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो चीज समझाता हूँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, वो खाली इसकी बुनियाद पे एंट्री नहीं लेगा, ठीक है। वो सबसे पहले पीछे आएगा, मार्केट में देखेगा भाईजान कौन कौन से ऐसे पैटर्न बन रहे हैं जिस वजह से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे ग्रीन एक कैंडल बनी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई है। अच्छा जी, ये क्यों आई है इसको देख लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल आई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, नीचे हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है सेलिंग का, उसके बाद इसके ऊपर ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि सेलिंग की ताकत कम थी। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसने रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग दी है, ऊपर नहीं गई। इसका मतलब सेलिंग है यहाँ पे, ठीक है, और सेलिंग यहाँ पे एक्टिव हुई है, यहाँ पे है। अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर ही सेलिंग ने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब बाइंग है। अब यहाँ पे बाइंग आ रही है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप ऊपर की एंट्री ले रहे हो, यानी कि अप ट्रेंड की।
सादा आसान अल्फाज यूज करता हूं कि यार आप लोग स्ट्रेटजी के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करो। तुम बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख लो, तुम लॉस करोगे क्योंकि तुम अपना लालच नहीं खत्म करोगे। तुम्हारे अंदर जो लालच है वो तुम्हें भर भर के लॉस देगा और फिर सारी उम्र रोते फिरोगे। लॉस होता है तो होता क्यों है, कभी भी नहीं सोचोगे हमारे अंदर का लालच हमें जगा रहा है। मैं सोचता हूं कि तुम लोग लॉसेस से बचो, लेकिन नहीं। अगर तुम आज $50 यानी कि 20,000 रुपए बना भी लेते हो, 3,000 भी बना लेते हो, अब तुम्हारा लालच कहेगा 5,000 बनाओ। ठीक है, अब आओ हम ट्रेडे ले लेते हैं। मैंने चीज समझाई है, सबसे पहले मैंने पैटर्न्स वगैरह देखे और इसका कुछ समझा कि ये कैंडलें क्यों बनी है, वो मैंने आपको समझाया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से ये कैंडलें बन रही है, ब्रेकआउट हुआ है। अब ये नेक्स्ट ट्रेड हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट रह गए, अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम में खास करके हमें बता रहा है कि यहाँ पे हम एक और लेवल को ऊपर कर लेते हैं 1 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये कर लिया। हमारे पास टाइम क्या बचा है, 33 सेकंड। ठीक है, उसके बुनियाद पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिल रहा है, जरा गौर कीजिएगा। 2 रेड, उसके बाद एक ग्रीन आती है, एक रेड एक ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, रेड ग्रीन। नेक्स्ट हम अप ट्रेंड की एंट्री लेंगे। ये हमने एनालाइज कर लिया, बहुत आराम और बेहतरीन तरीके से हमने एनालाइज किया। टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लिया और यहाँ पे हमने 3 एंट्री ले ली, 2 ले ली। ठीक है, 2 ही काफी हमारे लिए। 2 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, हालांकि 1 मिनट में लेनी चाहिए थी, 1 मिनट की प्रॉफिट की। ठीक है, चीज को क्या फॉलो किया, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद फिर शॉर्ट टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, कैंडल पैटर्न देखे, मार्केट क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है, किन किन पैटर्न की वजह से ट्रेड ले रहे हैं, ये चीजें देखने के बाद ट्रेड लिया। उसके बाद यहां पे आ जाता है कि भाई हम कितनी ट्रेड के बाद यहां पे बस कर देंगे। लेकिन आप लोग ये चीज नहीं फॉलो करोगे। आपको ट्रेडें मिल रही हैं, लगाए जा रहे हो, मिल रही हैं, लगाए जा रहे हो। जब तक अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा, उसके बाद मुंह रोने वाला नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोग नहीं रुकने वाले। अली भाई की अगर ये बात गलत है तो अली भाई को बोलो, अली भाई को बोलो कि अली भाई तुम लोग ये हमें ये गलत चीज बता रहे हो। तो अली भाई ये मार्केट छोड़ देगा, अली भाई ट्रेडिंग ही छोड़ देता है। अली भाई को क्या जरूरत है यार तुम्हारे सामने चीखने की। अली भाई अगर घर बैठ के कमा लेता है तो अली भाई को कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अली भाई कहता है कि अगर मेरी नॉलेज की वजह से आप लोग सीख जाओगे, कोरस के पीछे नहीं भागोगे, खुद बना लोगे तो क्या जाएगा। अली भाई का कुछ नहीं जाना, अली भाई को दुआएं दे दोगे। अली भाई आपको अपनी फैमिली मानता है और अली भाई का टारगेट है तुम लोग एक दिन अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। तो माशाल्लाह ये हमारी ट्रेड चल रही है जिसका टाइम फ्रेम 40 सेकंड आ चुका है। छोटी सी चीज को एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा है। पहले सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया हूं, टाइम फ्रेम पे आने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है। ये कैंडलें क्यों बनी है, ये छोटी छोटी कैंडलों को देखा है, 5-5 मिनट की क्यों कैंडल बनी है, उसके वजह से मैं फिर इसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आया हूं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने देखा ये 1-1 मिनट की कैंडल किस वजह से बन रही है। उसके बाद रेड ग्रीन को देखा, पैटर्न को देखा। उसके बाद यहाँ पे $20-20 की 2 ट्रेड ले ली है। रिस्क को क्यों बढ़ाऊं, सिखाने आता हूं। कल भी इस वीडियो में बताया था, तुम्हारा इस प्रॉफिट से, तुम्हारा इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम अली भाई को देखो कि अली भाई जो सिखा रहे हैं तुम्हारे काम आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्रॉफिट हो गया शॉर्ट मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी इसको जरा और इंप्रूव करते हैं, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं और देखते हैं जी हमें इसमें और क्या मिलता है। ठीक है, वापस आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जरा तवज्जो कीजिएगा और अपनी ईमानदारी से अगर अली भाई को वाकई आप प्यार मोहब्बत करते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। दुख होता है कि यार इन भाइयों के लिए मैं इतनी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ और बहुत से लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे होते हैं। कोई बात नहीं यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरी दुआ है, और अल्लाह आपको हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए, इंशाल्लाह जरूर बनाएगा। कोई बात नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम दोबारा इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, दोबारा हम इसको एनालाइज क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, 1 2 3 ग्रीन कैंडलों के बाद हमने एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि एक पावरफुल नजर आ रही है। ठीक है, अब ये 3 रेड कैंडलें क्यों मिलती हैं हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर रीटेस्ट हुआ, मार्केट कंटिन्यू अप गई, यहाँ पे कैंडल ने डाउन डायरेक्शन के लिए क्लोजिंग दी। एक रेड कैंडल पहले डाउन आई है, उसके बाद ग्रीन के लिए गई है, फिर ऊपर जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के बाद एक रेड कैंडल डाउन डायरेक्शन के लिए आई है।
और इस कैंडल का टाइम है 3:35 ठीक है, इस कैंडल का टाइम है। अब ये या तो इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर जाएगी, अगर तो ये इसे ब्रेक डाउन देती है, यहाँ पे भी रेड कैंडल, तीसरी भी रेड कैंडल, यानी कि यहाँ पे 3 पैटर्न चल रहे हैं ग्रीन के और फिर 3 ही रेड के, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अप ट्रेंड के लिए एंट्री ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई चीज मुश्किल मैंने नहीं बताई। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा जिससे हम थोड़ा बहुत और एनालाइज कर दें। चलो जी चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसको एनालाइज कर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जो मैंने आपको पीछे बताया, 2 ग्रीन 2 रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, 2 ग्रीन 2 रेड एंड देन 2 ग्रीन। सिंपल सी चीज है। उसके बाद अच्छा जी ये पैटर्न शायद ना वर्क करे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा एनालाइज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। जी ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर है, हम सेलिंग डाउन आई है, सपोर्ट को रीटेस्ट किया है और कैंडल ऊपर जा रही है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट कैंडल हम एक ही लेंगे अप ट्रेंड की, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, अगर ये ग्रीन के लिए क्लोज होती है ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, 14 सेकंड बच चुके हैं। अगर रीटेस्ट करती है तब भी डाउन के लिए, नहीं करती तब भी अप के लिए, सॉरी डाउन के लिए कह रहा हूँ, अप के लिए लेनी है। 5 4 3 2 1, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। गैप डाउन हो चुका है, थोड़ा सा इस मार्केट ने डाउन आना है, गैप डाउन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे आना है और हमने यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री लेनी, 1 2 3 4 5 और 1, ये रही, ये हमने एक अप ट्रेंड की एंट्री ले लिया वेट करके। वेट क्यों किया जी, चलो जी वेट का बता देते हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ पे कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है एक कैंडल और ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया बच चुका है, इसको रेड कैंडल के लिए कवर करने आती है। अगर खुदा ना खास्ता ये लास्ट सेक्टर में लॉस होती है तो नेक्स्ट कैंडल अप ट्रेंड के लिए लेते हैं, अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर रेजिस्टेंस है, इसे रीटेस्ट करने जाएगी और वापस एक रेड कैंडल के लिए मार्केट आ सकती है। कुछ नहीं मुश्किल भाई, मेरे भाई कुछ नहीं मुश्किल। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप के रूल बनाओ, अपने आप को मैनेज करो कि तुम अपने आप को किस तरह मार्केट में लेके जा सकते हो। कुछ मुश्किल नहीं है, तुम्हें कभी किसी को पैसे देके कोरस सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिग्नल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को रिलैक्स करना पड़ेगा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शानदार प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। मैंने को मैनेज किया, रिस्क के साथ चला, कोई मसला नहीं, ठीक है। आसान अल्फाज में आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे वापस जाएंगे, 5 मिनट की कैंडल पे दोबारा उसी चीज को फॉलो करेंगे जिस चीज को आपने देखा था। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ठीक है। सेलिंग डाउन आती है, सपोर्ट बनता है, बाइंग ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे 32 सेकंड पे ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अप ट्रेंड की लूंगा, क्योंकि उधर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मुझे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के 15 सेकंड 14 सेकंड रह चुके हैं और इसका अच्छा खासा वेट करके हम नेक्स्ट अप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे। सिंपल सी बात है, मुश्किल चीज नहीं। 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1, बस। अगर थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था, हो सकता है ये रेड कैंडल की थोड़ी बहुत आए, लेकिन मैंने एंट्री ले लिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहीं पे जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इस पैटर्न के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो डाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल हो रही है और इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, किसी वजह से ये लॉस होती है तो नेक्स्ट कैंडल का बिहेवियर देख के अब ट्रेंड की मैं एंट्री ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और तगड़ा रेजिस्टेंस है, तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अगर किसी वजह से छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे लॉस होती है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अप ट्रेंड की वापस लूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ती है। मैं मार्केट में चलता हूं, मेरी 3-4 प्रॉफिट होती हैं, एक ट्रेड लॉस हो जाती है तो मेरी समझदारी क्या है कि मुझे वहां पे रुकना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपकी समझदारी ये क्या है कि आप अगली ट्रेड को 10-20 मिनट देके फिर ट्रेड लो। अगर आप बिगनर हो तो अगर आपकी 3-4 तुक्के से भी प्रॉफिट हो रही हैं तो आपको वहां पे वेट करना होगा। यहाँ पे 5 4 3 2 2 2 1 और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार प्रॉफिट हुई है। एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ है, ग्रीन कैंडल वही डाउन आती है, ये देखो यही डाउन आती है, ब्रेकआउट हुआ है लेकिन पिन छोड़ के वापस चली जाती है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। इसको चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कोई चीज मुश्किल नहीं है, सादा आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहीं पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रही है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है इस मार्केट का, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही है, और सॉरी एम पैटर्न, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट डाउन आई है,
यहाँ पे वही चीज अप्लाई की है, ब्रेकआउट हुआ, या तो मार्केट इसे तोड़ने जाएगी या रीटेस्ट करने जाएगी, लेकिन यहाँ पे ग्रीन रेड बनती जाएगी ना, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए तो प्रॉफिट कर लेंगे लोग, कुछ पैटर्न यहाँ पे बनेंगे, लोग उन्हीं को देख के प्रॉफिट कर लेंगे, एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन आपको जो चीज समझाइए उसको फॉलो करना है, अपने आप को कंट्रोल करो। तुम तो कैसे भी प्रॉफिट करते हो, लेकिन वो तुम्हें लालच जो तुम्हारा ना, वो तुम्हें लॉस देखने को देगा। प्लीज रिक्वेस्ट है आपके अली भाई की, आपको ये चीजें समझाने में मुझे फायदा नहीं है और ना ही मुझे नुकसान है। मुझे लगता है कि आप लोग ये सीख के एक प्रॉफिट बना लोगे और मुझे दुआएं दोगे और मुझे उन दुआओं में बहुत कुछ मिल जाएगा। यकीन जानो, आपका भाई आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह ताला हर एक ट्रेडर को एक बेहतरीन और कामयाब ट्रेडर बनाए। और इस वीडियो में एक चीज भी समझ आई, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे अपनी राय बतानी है, ताकि अगली वीडियो के अंदर मैं और ज्यादा नॉलेज डाल सकूं। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।